स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर पॉइंट बाय प्रमोद सर पे। जैसे कि हम आप लोग जानते हैं, हम पर डे अभी बायोलॉजी का आपको स्पेशल रेलवे का साइंस सिर्फ इसमें बायोलॉजी का क्वेश्चन आंसर का डिस्कशन हम दे रहे हैं और हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स का भी वीडियो मिल रहा होगा आपको पर डे। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, मुख्य रूप से बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी करते हैं, तो बायोलॉजी का हम बोले हैं कि 400 क्वेश्चन देंगे। 400 क्वेश्चन में 100% हम गारंटी लिखित देते हैं कि इसी से जो है 5 से 7 नंबर अगर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे बायोलॉजी से, तो इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा, क्योंकि हम प्रत्येक ऑप्शन को भी साथ ही साथ तोड़ते जाते हैं। चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है जो कि क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है, वह कौन सा हार्मोन है जो इंसुलिन के विरुद्ध कार्य करता है। आपको बताना है वह कौन सा हार्मोन है जो इंसुलिन के विरुद्ध कार्य करता है। तो आपको पता होना चाहिए हमारे शरीर में इंसुलिन का क्या कार्य है। ऑप्शन, अगर इसकी राइट आंसर की बात किया जाए 51 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकान। ग्लूकान जो है ये इंसुलिन के विरुद्ध कार्य करती है, समझे। अब चलिए ऑप्शन ए पे जो दिया है सोमेटोस्टेरोन, ये गामा कोशिका से निकलती है, समझे। सोमेटोस्टेरोन ये गामा कोशिका से निकलती है। इनके बाद ग्लूकान की बात करें, ग्लूकान जो है ये अल्फा कोशिका से निकलती है। इससे ग्लूकान ये अल्फा कोशिका से निकलती है। इंसुलिन जो है ये बीटा कोशिका से निकलती है। इंसुलिन कहाँ से निकलती है? ये बीटा कोशिका से निकलती है। सोमेटोस्टेरोन जो है, ग्लूकान और इंसुलिन, ये सभी हार्मोन जो है ये अग्नाशय से निकलने वाली है। ये तीनों हार्मोन जो है ये अग्नाशय से निकलने वाली है। एस्ट्रोजन जो है ये पुरुष का सेक्स हार्मोन है, याद रखिएगा। एस्ट्रोजन जो है ये पुरुष के सेक्स हार्मोन है। इनके बाद बात करते हैं एस्ट्रोजन्स की बात करें तो ये महिला का सेक्स हार्मोन है, याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर किसी पुरुष के शरीर से एस्ट्रोजन्स हार्मोन निकल गया तो पुरुष जो है सेक्स करने के लिए उत्तेजित हो जाएंगे, और महिला जो है एस्ट्रोजन्स हार्मोन उसके शरीर से निकल गया, महिला भी ये दूसरे से संभोग बनाने के लिए बेचैन हो जाएगी। इनके बाद चलिए आज का 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भोजन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है। आपको बताना है भोजन का जो प्रारंभ होता है, ये पाचन की क्रिया ये कहाँ से प्रारंभ होती है। तो आप तो जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुख से। मुख से ही भोजन की पाचन की क्रिया प्रारंभ होती है। इनके बाद चलिए लगे हाथे देख लेते हैं। मुख की बात करें, हमारे शरीर में भोजन की पचाने में कौन कौन से पार्ट हिस्सा लेते हैं उनके विषय में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख की। मुख से, मनुष्य के मुख से प्रत्येक दिन जो है 1.5 लीटर लार का स्राव होता है, याद रखिएगा। हमारे मुख से प्रतिदिन 1.5 लीटर लार का स्राव होता है। मनुष्य के मुख में 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख में कितने जोड़ी? 3 जोड़ी लार ग्रंथि पाई जाती है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि की बात करें, पैरोटिड लार ग्रंथि है, जो कि सर्प में विष का कार्य करती है, याद रखिएगा। इनके बाद चलिए, इसके बाद मुख्य गुहा होता है। मुख्य गुहा, इनके बाद ग्रास नली। ग्रास नली में ये पाचन की क्रिया नहीं होती है, याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जाएंगे कहाँ पर पाचन की क्रिया नहीं होती है। तो ग्रास नली में पाचन की क्रिया नहीं होती है।
बल्कि यह कर्माकुंचन विधि से भोजन जो है ये आमाशय में जाता है। ग्रास नली से कर्माकुंचन विधि के द्वारा ये भोजन आमाशय में जाता है। इनके बाद अमाशय आता है। अमाशय से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ हो जाता है। हमारे शरीर में जो अमाशय है, अमाशय से ही प्रोटीन का पचना प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद जो भोजन आता है ये छोटी आंत में आता है। छोटी आंत में जो है ये भोजन का पूर्ण पाचन होता है। इसके बाद बड़ी आंत में आता है। बड़ी आंत में क्या होता है, इसमें जल का अवशोषण होता है। इसके बाद किडनी की बात करें, ये एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। किडनी हमारे शरीर में क्या है, ये एक प्रकार के उत्सर्जी अंग है। इनके बाद बात आते हैं मलाशय पे। मलाशय क्या करते हैं, ये मल को मलाशय के द्वारा ही मल बाहर निकलते हैं। इनके बाद चलिए आज का 53 नंबर प्रश्न। आज का 53 नंबर प्रश्न जो आपके सामने है, अगर आप इसका उत्तर जानते हैं तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। कमेंट बॉक्स में लिखने से क्या होता है कि हौसला हम लोग का बुलंद होता है। चलिए 53 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, क्या हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी है? हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायित्व है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इमाइलेज। इमाइलेज जो है हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। इमाइलेज क्या करते हैं, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट को पचाता है। अब चलिए कार्बोहाइड्रेट को देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है टाइलिन, इमाइलेज, सुक्रेज, सुक्राज और लैक्टोज, ये सभी एक प्रकार के एंजाइम हैं जो किसको, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करते हैं। इसके बाद ट्रिप्सिन जो होते हैं ये प्रोटीन को पचाने का कार्य करती है। पेप्सिन जो है ये अमाशय से निकलता है। पेप्सिन कहाँ से निकलता है, ये अमाशय से निकलता है। रेनिन जो है ये दूध को पचाता है। हमारे शरीर में जो रेनिन निकलता है वह किसको पचाता है, दूध को पचाता है। लाइपेज जो है ये वसा का पाचन करता है। जितना हम पढ़ा रहे हैं बाबू उसको ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा, तो 100% गारंटी देते हैं इससे आपका क्वेश्चन एक भी नहीं बाहर जाने वाला है। इनके बाद चलिए 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, छोटी आंत में कौन सा 3 प्रभाव भोजन में मिलते हैं? छोटी आंत जो है हमारे शरीर में, उससे कौन से 3 प्रभाव भोजन में मिलते हैं? अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट में ज़रूर से ज़रूर लिखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंत्र रस, पीत रस और अग्नाशय रस, ये 3 मिलते हैं। ये अग्नाशय रस, पीत रस और अग्नाशय रस। पीत रस का निर्माण हमारे शरीर में यकृत में होता है। पीत रस का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ होता है, तो ये यकृत में होता है। लेकिन पीत रस जो जमा रहता है ये कहाँ पे रहता है, तो ये जमा जो रहता है ये पित्ताशय में रहता है। पीत रस जमा कहाँ रहता है, ये पित्ताशय में रहता है। अग्नाशय से निकलने वाली रस को अग्नाशय रस कहते हैं, जो भोजन को पूर्ण पचाने में मदद करता है। याद रखिएगा, एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके बाद चलिए आज का 55 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, मानव के मूत्र में पाई जाने वाली यूरिया निम्न में से किस पदार्थ को विखंडित से बनती है? मानव का जो मूत्र है इसमें पाए जाने वाले यूरिया निम्न में से किस पदार्थ का विखंडन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूरिक एसिड का। ऑप्शन नंबर सी, यूरिक एसिड का। अब चलिए लगे हाथ इसके विषय में देख लेते हैं। मनुष्य के शरीर में प्रोटीन, मनुष्य से प्रोटीन, अमीनो अम्ल, अमोनिया, यूरिया और यूरिया जो है ये स्तनधारी त्याग करते हैं। इनके बाद चलिए नेक्स्ट प्रश्न आज का 56 नंबर है, कह रहा है क्या हमारे शरीर में मस्तिष्क का कौन सा केंद्र
भूख लगने एवं भोजन ग्रहण के लिए क्रिया से संबंधित हैं। तो मानव का जो मस्तिष्क होता है, तो इसमें बताना है कौन सा भाग है जो भूख लगने पर और भोजन ग्रहण करने के लिए ये क्रिया से संबंधित बताता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइपोथैलेमस जो है भूख प्यास पर ये नियंत्रण करने की कार्य करती है। इनके बाद चलिए आज का 57 नंबर प्रश्न। आज का 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्यूटरी ग्रंथि। प्यूटरी ग्रंथि जो है ये मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट, हाइपोथैलेमस की बात करें, भूख प्यास तापमान पर नियंत्रण करती है। हाइपोथैलेमस किस पर नियंत्रण करती है, भूख प्यास और तापमान पर नियंत्रण करती है। इसके बाद सेरिब्रम जो है ये वृद्धि चतुराई जिज्ञासा इच्छा शक्ति पर नियंत्रण करती है। सेरिबेलम की बात करें, ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करती है। इनके बाद चलिए आज का 58 नंबर प्रश्न कह रहे हैं कि सीरा किस लक्षण में धमनी से अंतर वर्धित करती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कपाट की उपस्थिति में। कपाट की उपस्थिति में राइट आंसर हो जाएंगे। इनके बाद चलिए आज का 59 प्रश्न, साइनोकोबालामिन क्या है। तो ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12। विटामिन B12 राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विटामिन B12 को में कोबाल्ट पाया जाता है और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है ये रेटिनॉल होता है। इनके बाद चलिए आज का 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कोलिस्टोकाइनिन का स्राव कहाँ से होता है। कोलिस्टोकाइनिन का स्राव कहाँ से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रहणी से। इनके बाद चलिए नेक्स्ट, उम्मीद है आज का सेट 5 है, समझ में आई होगी। इनके बाद चलिए आज का नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। आज का 61 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 61 नंबर की ट्रिप्सिन नामक एंजाइम किसका पाचन करता है। हमारे शरीर में जो है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है, यह किसका पाचन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोटीन। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है ये हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन करता है। चलिए लगे हाथ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है ये हमारे शरीर में प्रोटीन का पाचन करता है। लाइपेज जो है ये हमारे शरीर में वसा का पाचन करता है। इमाइलेज जो है ये हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ये तीनों अग्नाशी रस से निकलने वाला है और ये तीनों एंजाइम जो है ये अग्नाशी रस से निकलने वाला है। अब चलिए प्रोटीन से कमी होने वाली बीमारी, क्वाशीरकोर मेमोरसम, ये बीमारी जो है ये प्रोटीन की कमी से होने वाली है। इनके बाद चलिए सर्वाधिक प्रोटीन जो है मशरूम में पाया जाता है 80%। मशरूम एक प्रकार का कवक होते हैं। मशरूम जो है ये एक प्रकार के कवक होते हैं। सोयाबीन तेल में 45% प्रोटीन पाए जाते हैं। सेलुलोज जो है ये पादप कोशिका का बना होता है। विटामिन की खोज की बात करें तो ये फंक ने किया था। इनके बाद चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, जल में घुलनशील की विटामिन की बात करें बी और सी, वसा में घुलनशील की विटामिन की बात करें ए, डी, के, ई। समझे। तो विटामिन का कार्य हमारे शरीर में रोगों से बचाने का है। इनके बाद चलिए आज का 62 नंबर प्रश्न। 62 नंबर प्रश्न कह रहा है मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होती है। मानव शरीर जो है पाचन का अधिकांश भाग कहाँ पर संपन्न होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो है सी होना चाहिए, छोटी आंत में। मानव शरीर का जो अधिकांश भाग पाचन की क्रिया होती है तो ये छोटी आंत में होती है।
अब चलिए नीचे इसकी व्याख्या देख लेते हैं। छोटी आंत में भोजन का पूर्ण पाचन संपन्न क्रिया होती है। छोटी आंत में जो है भोजन की पूर्ण पाचन की क्रिया संपन्न होती है। इनके बाद चलिए नेक्स्ट, छोटी आंत को 3 भाग में बांटा गया है। छोटी आंत को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। पेंक्रियाज एक प्रकार के मिश्रित ग्रंथि हैं जिससे अल्फा बीटा गामा कोशिका निकलती है। बड़ी आंत की बात करें तो हमारे शरीर में बड़ी आंत का जो है ये जल का अवशोषण करता है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है हमारे शरीर में जल का अवशोषण कौन करता है, तो ये बड़ी आंत करता है। जल का अवशोषण कौन करता है? तो बड़ी आंत। अपेंडिक्स जो है ये मनुष्य के शरीर का अवशेषी अंग है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है। अपेंडिक्स जो है हमारे शरीर का, जब ऐसे पूछा जाता है हमारे शरीर का अवशिष्ट अंग कौन सा है, तो अपेंडिक्स जो है ये हमारे शरीर का अवशिष्ट अंग है, ये किसी काम का नहीं। इसके बाद अमाशय पे आते हैं। चलिए अमाशय को लगे देख लेते हैं। जठर रस निकलता है। अमाशय से क्या निकलता है? जठर रस निकलता है। इसकी प्रकृति की बात करें अमाशय का तो अम्लीय होते हैं। इसी से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी निकलता है। पेप्सिन, रेनिन जो होता है ये दूध पचाने का कार्य करती है। ये दोनों एक प्रकार के एंजाइम हैं। इनके बाद आज का 63 नंबर प्रश्न। आज का 63 नंबर प्रश्न कर रहा है, कौन सा हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है? कौन सा हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रिनल हार्मोन जो है इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इनके बाद इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। व्याख्या में है कि ऑक्सीटोसिन नामक जो हार्मोन है ये दूध स्राव हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन नामक सुई जो है ये दूध स्राव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन, अब किसी महिलाओं को क्या होता है, ये गाय सबको उसमें दूध की कमी हो जाती है तो उसमें ऑक्सीटोसिन नामक सुई दी जाती है जिससे कि उसमें दूध का स्राव बढ़ जाता है। इनके बाद एड्रिनल को देखते हैं। एड्रिनल की बात करते हैं तो इसकी चर्चा करते हैं। एड्रिनल पे तो ये जो है किडनी के ऊपर पाया जाता है। एड्रिनल जो है ये किडनी के ऊपर पाया जाता है। इससे एड्रिनल हार्मोन उत्तेजित होते हैं जिसे लड़ो या उड़ो हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। इंसुलिन ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में बदलता है या यकृत में जमा रहता है। इंसुलिन बीटा कोशिका से निकलती। इंसुलिन की खोज वेडिंग वेस्टन ने किया था। ग्लूकोज पर यह नियंत्रण करता है कौन? इंसुलिन जो है ये ग्लूकोज पर नियंत्रण करता है। इसके बाद एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है ये महिलाओं का सेक्स हार्मोन है। याद रखिएगा, महिला के सेक्स हार्मोन जो है ये एस्ट्रोजन हार्मोन है। याद रखिएगा, जिस महिला के शरीर से एस्ट्रोजन हार्मोन अधिक उत्तेजना होने लगेगी तो वह जो है अपना संभोग बनाने के लिए बाधित हो सकती है। इनके बाद चलिए आज का 64 नंबर प्रश्न कह रहा है, मनुष्य के वृक्क होते हैं। वृक्क जिसको हम लोग बोलचाल की भाषा में किडनी भी कहते हैं, तो ये जो होते हैं मेनाफ्रिक होते हैं। मेनाफ्रिक होते हैं ये किडनी। अब चलिए नेक्स्ट इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। किडनी की सबसे बाहरी झिल्ली को पेरिनोटिनियम कहते हैं। किडनी के सबसे ऊपरी भाग को नेफ्रॉन या नेफ्रोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। किडनी एक प्रकार का उत्सर्जी अंग है। इनके बाद चलिए किडनी की बात करते हैं। किडनी ब्लड से यूरिया को अलग करता है तथा डायलिसिस में ये भाग लेते हैं ये किडनी। इनके बाद नेक्स्ट प्रश्न 65 नंबर। आज का 65 नंबर प्रश्न कह रहे हैं, क्या सेल्यूलोज है? तो सेल्यूलोज क्या है ये आपको बताना है। तो सेल्यूलोज जो हो जाएंगे ये हो जाएंगे पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड सेल्यूलोज क्या है? ये एक प्रकार के पॉलीसेकेराइड है। इनके बाद चलिए आज का 66 नंबर प्रश्न। आज का 66 नंबर, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। तो मानव शरीर में विटामिन ए जो संचित रहता है ये यकृत में रहता है। ये शरीर की सबसे यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इनके बाद चलिए यकृत की बात करते हैं। यूरिया
पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है। यूरिया तथा पित्त रस का निर्माण ये हमारे लीवर मतलब यकृत में ही होता है। यकृत को लीवर भी कहते हैं। इसके बाद चलिए 67 नंबर प्रश्न। आज का 67 नंबर, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? हमारे शरीर में ये किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? तो ये यकृत में ही होता है पित्त का निर्माण। इससे पहले भी कई बार बताए हुए आए हैं। इनके बाद पित्त का निर्माण यकृत में होता है और जमा पित्ताशय में रहता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पित्त का निर्माण हमारे शरीर में यकृत में होता है और जमा पित्ताशय में रहता है। पित्त रस में बिलिरुबिन पाया जाता है और बिलिरुबिन की मात्रा शरीर में बढ़ने से उसे पीलिया नामक बीमारी हो जाता है, जिसको हम लोग जॉन्डिस के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद चलिए आज का 68 नंबर प्रश्न। आज का 68 नंबर प्रश्न करें, पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल में किस भाग में होता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल में हमारे शरीर में कहाँ होता है? तो ये छोटी आंत में ही होता है। अब चलिए अमाशय के विषय में देख लेते हैं। अमाशय में जो भोजन ये 4 घंटा तक रहता है। अमाशय से प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम निकलते, तो रेनिन जो है ये हमारे शरीर में दूध पचाने वाला एंजाइम है। अब चलिए दूध में जो है केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अब चलिए आज का 69 नंबर प्रश्न, अग्नाशय को पचाने पाचक रस के रूप के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्रेटिन। सिक्रेटिन राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए सेक्रेटिन को देख लेते हैं। सेक्रेटिन जो है ये हार्मोन अग्नाशय से निकलती है। ट्रिप्सिन, इमाइलेज, ये तीनों हार्मोन जो है अमाशय से निकलती है। और रेनिन जो है, रेनिन का स्राव अग्नाशय करता है। रेनिन जो है ये दूध के पचाने में हमारे शरीर में मदद करता है। इसके बाद चलिए आज का 70 नंबर प्रश्न, हृदय में डायस्टोल के समय होता है। जब हमारे शरीर में डायस्टोल हो जाएगा हमारे हृदय में, उस समय क्या होगा? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का, रुधिर हृदय में आता है। रुधिर जो है ये हृदय में आते हैं। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। आज जो है हम लोग 70 तक ही कवर करते हैं, क्या कि वीडियो फिर अधिक लंबी हो जाएगी तो ठीक नहीं लगेगा। वीडियो आपको भी देखने में मन नहीं लगेगा, कि एक ही वीडियो में बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हम करवा देते हैं। कम से कम 20 क्वेश्चन आज करवाएं तो 20-25 क्वेश्चन तो हो गया। तो इसको ही आपको क्या करना है, याद करना। उम्मीद है ये समझ में आई होगी। और प्यारे से छोटे से वीडियो अगर आपके काम का चीज़ है और अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक करने के बाद प्यारे से छोटे से यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का घंटी दबेगा, उसको ज़रूर दबाइएगा। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वो फॉलो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। अगर अभी अपने दोस्तों के बीच शेयर नहीं किया तो वो शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत। ओके, बाय बाय।